आपने जिंदगी में किसी और को नहीं कहना कि तू कर या हम कर लें, नहीं, मैं करूंगा। वी स्टार्ट विद दिस एंड देन वी टेक द सेकंड स्टेप। पहला स्टेप अपने आप से, क्या? अपना खुदारा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें इस्लाम का। उसको सोच कहते हैं। सोच ये है कि मेरा काम है, मैं पूरी कायनात का जिम्मेदार हूं। स्टार्ट करूं किधर से? अपने घर से, फिर अपने शहर से, फिर अपने मुल्क से, फिर पूरी दुनिया पे। स्टार्ट ऐसे ही होगा। मौदूदी साहब जिस कब्र में दफन है, उस कब्र की मट्टी के ऊपर जो घास उगती है, वो घास अगर बकरी खा ले तो वो बकरी भी हराम है। ये पाकिस्तान का फतवा है, ये पाकिस्तानी मौलवी ने फतवे दिए हैं। इस किस्म की साइकोलॉजी का बंदा दूर से पहचाना जाता है ना, तो लोग क्यों आए, यूथ क्यों जाए ऐसे बंदों के पास? असली सवाल यह है कि सर, अगर इस्लाम टैबूड है, हम खुद अपने आप को पेंडू समझते हो इस्लाम हिजाब करते वक्त, हम खुद अपने आप का कॉन्फिडेंस ना अचीव कर सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया गैर मुस्लिम हो चुकी हुई है, गैर मुस्लिम इश। ना मैं अपनी बेटी को कह सकता हूं कि बेटा मुंह कवर किया कर, ना अपने बेटे से कह सकता हूं कि बेटा दाढ़ी, अल्लाह के नबी इस्लाम ने कहा था मेरे पे हुक्म है कि मैं अपनी दाढ़ी छोड़ दूं, और मेरे पे हुक्म है कि मैं मूंछों को कुतरवाऊं। तो ये अगर मैं खुद ही नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे अंदर एक खास किस्म की आवाज आती है कि नहीं इसकी खैर है, बस नमाज पूरी कर ले, क्योंकि ये अंदर से आवाज आती है कि नहीं जन्नत हक तो है, जहन्नुम हक तो है, होगा तो सही। बाकी के सारा रास्ता मैं इधर उधर करता रहूं तो वो कहां तक पहुंचेगा कि मेरा पॉइंट ए और पॉइंट बी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर बाकी के सारे पॉइंट खराब हैं, तो वो ए से बी तक का सफर कैसे करेगा? नहीं कर सकता, और ना ही हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई और ही वर्जन ऑफ इस्लाम आया पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है जब 47 का ऐलान किया है इकबाल ने, सही खुतबा दिया था इलाहाबाद में, जब 47 में ऐलान हुआ तो कुछ 7-8 हज़ार बंदों की एक नफरी निकली और सारे बाबे इकट्ठे हो गए, बॉर्डर पे खड़े हो गए। कश्मीर से लेके ठट्ठा तक सब ने हाथ में हाथ पकड़े थे कि कोई नहीं गुजरेगा जब तक कि हम उसको इस्लाम का कोई और वर्जन ना दे दे, एक नई किताब पकड़ो। आप आ रहे हो इस पाकिस्तान में, बाकी सब कुछ रद्द-बदल कर देंगे, क्योंकि मैं और आप एक जितने दो नंबर नहीं हो सकते। मेरे घर में भी आपके ऊपर से गुजरना मना है, मेरे घर में भी कैंची ऐसे नहीं कर सकती, आपके घर में भी, मेरे घर में भी दाढ़ी को तालिबान कहते, आपके घर में भी, मेरे घर में भी हिजाब जो है वो, मेरे घर में भी मौलवी साहब का वर्ड लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड। दो साहबी अब्दुल्ला बिन अब्बास और अली बिन अबी तालिब, इससे ऊपर इल्म जा ही नहीं सकता। उनकी आपस में मुनाजरा होता रहा है, मगर मैं अपने मौलवी साहब को चैलेंज नहीं कर सकता। अली बिन अबी तालिब चैलेंज हो रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास से, मगर मैं नहीं चैलेंज कर सकता मौलवी साहब को, क्योंकि वो अल्लाह ताला को, यू नो, this is a problem. We need to solve that problem. And you need to solve that problem to your sons and daughters. How? By doing it yourself. आपकी बेटी ने एक भी वो कदम नहीं उठाना, मैं अभी बता रहा हूं, 100 दफा हिम्मत करेगी, पता नहीं कितनी काउंसलिंग लेगी, तब कहीं जाके वो आपके कदमों से दूर होने की कोशिश करेगी, वरना वो वही करेगी जो आपने किया है। अभी बता रहा हूं, कसम उठवा ले, आप अकेली रास्ता है अपनी बेटी ने, और जस्टिफाई करेगी, हर कदम आपका जस्टिफाई खुद करे। किधर? अल्लाह की बारगाह में, जानवाजों पे लेट लेट के। और आप और मैं, हम सबको पता है हमारे साथ भी एक चीज होगी। सो वेयर इज द फर्स्ट स्टेप? ये फर्स्ट स्टेप इज यू। आपने जिंदगी में किसी और को नहीं कहना कि तू कर या हम कर लें, नहीं, मैं करूंगा। वी स्टार्ट विद दिस एंड देन वी टेक द सेकंड स्टेप। पहला स्टेप अपने आप से, क्या? अपना खुदारा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें इस्लाम का। उसको सोच कहते हैं। सोच ये है कि मेरा काम है, मैं पूरी कायनात का जिम्मेदार हूं। स्टार्ट करूं किधर से? अपने घर से, फिर अपने शहर से, फिर अपने मुल्क से, फिर पूरी दुनिया पे। स्टार्ट ऐसे ही होगा, मगर लेना सबका जिम्मा है। अगर आपने कहा सिर्फ मैं और मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे, आप में और मिस्टर पीटर जोहानसन जो फ्लोरिडा में रह रहा है इस वक्त हॉलीडे प्लान कर रहा है, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं, एनीथिंग, उसका अखलाक आपसे बेहतर है। वो भी अपनी फैमिली के लिए जिंदा है, मगर आपके अखलाक में बहुत बेहतर है।
क्योंकि हमारे कल्चर में अखलाक वैसे नहीं आया। उसके पीछे कोई और वजह है, वो बताऊंगा। बहरहाल अभी आपको सबसे पहले 3-4 बेसिक स्किल्स चाहिए। नंबर 1, आपका पॉलिटिकल एक्यूमेंट डेवलप होना बहुत जरूरी है, स्पेशली गर्ल्स। आपको कख नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, इनको बहुत कुछ पता है कंपेयर टू यूरोपियन ऑफ योर काउंटर पार्ट, यूरोपियन या अमेरिकन, बहुत कम पता है, मगर आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता। आपने समझ लिया था कि इस्लाम ने औरत को पर्दे के लिए कहा है, आपने शक्ल का पर्दा करने की बजाय अकल का पर्दा कर लिया। कहीं पढ़ने में तो ही दिक्कत हुई, वो शक्ल लिखा हुआ था, आपने अकल का पर्दा कर लिया। किसी भी खातून, और आप सब अपने भाइयों, वालिदैन, चाचा वगैरह सब से पूछे, अपने शोहरों से पूछे, सब कहेंगे हाँ साहिल साहब कोई मसला हुआ है। और हमने पता कर नेचुरली बिलीव करना शुरू कर दिया कि औरत तो पैदाइशी डम होती है, हालांकि नहीं होती। हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, हम मुसलमान हैं। आपने सबूत देना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो कोई और टाइम होता होगा। आजकल जो लड़की पैदा होती है वो डरपोक होती है, पैदाइशी, वो बेवकूफ होती है, बोंगी होती है, और उसको इल्म से एलर्जी होती है। मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। यू शुड हैव बीन द टीचर्स, यू शुड हैव बीन द फर्स्ट टीचर्स, बेटे की नहीं शौहर की। फर्स्ट टीचर्स ये होनी चाहिए कि भाई मैं तुम्हें समझ, यहां पे गलत हो रहे हैं आप कंसल्टेंट्स होने चाहिए थी, खाली एडवाइजर नहीं। मगर आप किधर की एडवाइजर बनिए, पैसे किधर जा रहे हैं, भाई को कितने दे रहा है, अम्मी को कितने दे रहा है, सब पता है। इस्लाम ने क्या कहा है, किधर किधर किस किस का हक बनता है, नहीं, कुछ नहीं पता। सो दिमाग है, दिमाग दुरुस्त है, बिल्कुल सही अल्लाह ने दिया हुआ है। एक एक चीज पता है शौहर की, सिवाय जो अल्लाह ने शौहर को कहा था करने के। ऐसे ऐसे मसाइल इस वक्त पाकिस्तान के शौहर बीवियों के साथ कर रहे हैं, जो इस्लाम छोड़े गैर मुस्लिमों को भी तोते उड़ जाएं, मगर लड़की को पता ही कुछ नहीं है। ऐसे ऐसी हरकतें हो रही हैं अज़दवाजी लेवल पे। एंड दिस इज द सेम सिनेरियो दैट हैपेंड टू अस। एनी गाय जिसका भी वर्ल्ड व्यू और अपर्चर जरा सा बड़ा क्लियर रहता है, हम उसको स्कॉलर, मुफ्ती, मौलवी समझ के उसका अल्लाह का, उसकी बात को अल्लाह की बात मान लेते। क्यों? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदाइशी गिफ्ट मिला हुआ है हमारे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान के अंदर। इसके रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्शन में लोग लिबरलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। इतनी तेज से लिबरलिज्म की तरफ मूव पाकिस्तान के दीनी गिनाने का बच्चा करता है, जिसकी स्पीड अमेरिका में भी नोट नहीं की गई। वो फ्लैशिंग टुवर्ड्स लिबरलिज्म, रिएक्शन के तौर पे। इस्लाम से दूर भागने की इतनी स्पीड किसी ने नहीं पकड़नी जितनी एक पाकिस्तानी घर के अंदर। जाहिर है इसे नेचुरल नॉर्मल रिएक्शन। आप क्या समझ रहे हैं गांधी साहब के फॉलोअर इतनी अति कसीर तादाद में क्यों होते हैं? रिएक्शनरी साइकोलॉजी में होते हैं। ऐसी गैर फितरी किस्म की बातें हमारे पाकिस्तान के इस्लाम में डाल दी हैं, जो कि ना आपसे हजम हो सकती है ना आपसे हो सकती है। जब जो भी बंदा इस्लाम की किताब पढ़ना शुरू करता है, सबसे पहले कहता है यह किताब गलत है। स्कॉलर का नाम देखो, नीचे लिखा होता है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इब्न कसीर, इब्नुल कय्यम, जोजी, नववी, ये सारे गलत है। पाकिस्तान के राय स्कॉलर ठीक है। अब क्या करें हम? ये चैलेंज नहीं क्रिएट हो सकता। और जैसे ही आप ही देखना, आप कौन तफहीम पढ़ा, हाथ खड़ा करें, तफहीमुल कुरान किसने खोली? किसी मोहल्ले में 6 बंदों का सैंपल लें, आपको अलग पता जाएगा कि आप कितने बड़े काफिर हैं। मौदूदी साहब जिस कब्र में दफन है, उस कब्र की मट्टी के ऊपर जो घास उगती है, वो घास अगर बकरी खा ले तो वो बकरी भी हराम है। ये पाकिस्तान का फतवा है, ये पाकिस्तानी मौलवी ने फतवे दिए हैं। इस किस्म की साइकोलॉजी का बंदा दूर से पहचाना जाता है ना, तो लोग क्यों आए, यूथ क्यों जाए ऐसे बंदों के पास? वो बकरी हराम है जिसने मौदूदी की कब्र से घास अगर खा लिए थोड़ी सी, बकरी हराम है। और कहते हैं साहिल मियां ने गधा हलाल कर दिया। वो वाली बकरी हराम है जो मौदूदी साहब की कब्र से घास चढ़ गई है।
आप समझ रहे हैं मसला? आपको साइकोलॉजी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से खुद निकालनी पड़ेगी। छोटा काम है, अल्लाह की कसम बहुत बड़ा काम है, मगर मुझे आहिस्ता आहिस्ता यकीन होना शुरू हो गया है कि शायद हमारा यही टेस्ट है। वल्लाह आलम, अल्लाह को पता और क्या मुसीबतें आनी, मगर सबसे पहली मुसीबत पाकिस्तानी लड़के पे ही आती है। सर पहले इस हसार को कैसे तोड़ूं? ये तो 2 नंबरी का हसार सब ने मिल के मेरे ऊपर, मेरी अम्मी अबू समेत ने डाल दिया कि बस छोड़, सियासत की बात होती, मुल्क की बात होती, मैं कहता खैर है, आपने तो दीन की बातें भी खुद बना दी हैं कि भाई यही है सब कुछ। मतलब हर घर में जैसे नबी पैदा होता है, उसने बताया दीन यही है। सो इट्स वेरी हार्ड, स्पेशली जब बाहर निकलते हैं बॉक्स से, तो आप वैसी इंफीरियर लगते हैं हर एक को, तो फिर क्या करेंगे? तो मैं आपको इसका तोड़ बता रहा हूं। अगर आपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तोड़ना है तो मुसलमान मौलवी को चैलेंज करना बंद कर दें। यही मैं पाकिस्तानी यूथ से कह रहा हूं, ये बरेलवी देवबंदी खेलना बंद कर दें, आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। सिंपल 1 स्टेप प्रोसेस। ना बरेलवी ना आप देवबंदी, जिन सबको लाइन में खड़ा करेंगे, सर आप आपस में लड़ें, जिससे का है फिक्र मेरी लड़ाई बड़ी है, आप में से जो जीतेगा बताना। बरेलवी जीत गए, मैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की कुल्ला पहनूंगा ग्रीन कलर का, आपके पीछे जमात भी करूंगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपस में आप लोग मोकलें एक दफा, मगर मेरा काम यह है, मैंने बड़े जानवर को जाके नकेल डालनी है और उधर जाके बेशक हार जाए, लड़ाई लेकिन उधर ही करते रहे, बस बेशक मारे जाए। दैट्स इट, आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म। सो पकड़े इस वक्त यूरोपियन फिलॉसफी के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को, वहां पे काउंटर करें अपने आप, आपको खुद ही पता चल जाएगा सर मुझे तो कख भी नहीं आता, और मैं कहूंगा आप भी, तुझे सब कुछ आता है बेटा, क्योंकि आप तो सही रास्ते पे पहला कदम उठा बैठे। जिसको देखो बरेलवियों को, बरेलवियत को तोड़ने के 100 आर्ग्यूमेंट्स। देवबंदी क्यों गलत हैं, अशरफ अली ने रसूलुल्लाह क्यों बोला, अशरफी ने, चिश्ती ने क्यों रसूलुल्लाह बोला, सारे के सारे पीएचडी करें बैठ के। आप में इनमें से कोई भी जीत जाए, आप इंफीरियर ही रहेंगे, आप इंफीरियर ही मरेंगे। वो बस सही था गलत था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बोनों की लड़ाई हो, जीतने वाला बड़ा नहीं हो जाता, बोना ही रहता, क्योंकि वो सोच ही छोटी छोटी सी बातों पे लड़े, छोटी सी बात को बतंगड़ बनाया हुआ है। इसराइल का बच्चा कभी भी नहीं कहता हैरडिन हो, एस्केनाजी हो, यमनी हो, अरब हो, अफ्रीकन हो, ये 5-6 उनकी भी सेक्ट्स हैं, कभी जिंदगी में इसराइली ये नहीं बोलते। वो पता क्या बोलते हैं, यूएन की अगली फॉरेन पॉलिसी कौन लिख रहा है, बस ये नाम बताओ, अमेरिका के अगले सदर का नाम बताओ, ताकि हम देखें अगला पट्टू किसको डालना है। उनके नहीं फिरके बिल्कुल है, उनके लिबरल्स नहीं है, नंगी औरतें लेटी होती है तल अवीव की बीचेस के ऊपर, जाके देखें डेड सी का बेसन। कोई फर्क पड़ा उनको? कोई फर्क नहीं पड़ा, दुनिया फतह करके बैठे हुए, एक एक करके कदम उठाई जा रहे। सुपीरियर साइकोलॉजी और इंफीरियर साइकोलॉजी में फर्क साफ जाहिर हो जाता है। और खाली यहूद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूरोपियंस ने भी ऐसे ही किया था। यूरोपियंस भी पहले फिरका खेलते रहे, फिर एनलाइटनमेंट की वॉर हुई, उठा के चर्च को जमीन पे फेंका उन्होंने। बादशाह की अपनी बेटी शहजादी को चर्च जाने की इजाजत नहीं थी कि रोड नहीं क्रॉस करेगी तू, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च की बिलीवर थी वो। किधर लेके गेम को, दुनिया कैसे फतह करनी है। फिर क्या हुआ आगे, विक्टोरिया ने एक एक हमारे घरों के ऊपर हुक्मरानी की है उस औरत ने। मेरे और आपके दादा की असली मलका थी वो, गुलाम था मेरा और आपका दादा उसका। वो खेलती ना कैथोलिक बड़े हैं या प्रोटेस्टेंट बड़े हैं, तो हो गया था काम उसका, कर गए ना फतह हो। ये सहाबा ने भी यही किया था कि आपस के मसाइल अप्रिशिएट करो, डिप्रिशिएट ना करो किसी को, अप्रिशिएट करो। मसाइल है आप में, अगर कोई बरेलवीज़म, देवबंदी, वापी, शिया खेल रहा है, खुदा का मुस्लिम आइडेंटिटी तो आप है कैंसर ना। आपने खेलना है यहूदियों का अगला काम क्या है, हम किस तरीके से करें। दुनिया आसमानों की तरफ देख रही है, क्या मिला है, हम कुरान से ढूंढ के बताएं। यहूदी क्यों बोला है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपकी भी उसी तरीके की होनी चाहिए। और आसमानों की क्यों बात की है, इंटेलेक्चुअल कोर आपका उनसे ज्यादा स्ट्रांग होनी। मेरे पास है वो किताब, घर पड़ी हुई है, आपकी भी पड़ी हुई है, इंटेलेक्चुअल कोर का सेंटर मेरे घर में पड़ा हुआ है। इतना बड़ा क्लेम है मेरा, आगे चैलेंज करके देख ले दुनिया में कोई बंदा। मैं दिखाऊंगा कि ऊपर के रास्ते हैं, मैं बताऊंगा अगले आसमान के बाद क्या है और उसके बाद क्या है। मुझे मेरे नबी ने बताया
किस आसमान के 500 साल है, उसके बाद पानी है, पानी की लेयर के बाद फिर 500 साल का आसमान है, फिर पानी। चैलेंज है, क्लेम कर लेते हैं। आए आप बैठे एक्सो प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं बैठ के, क्या कर रहे हैं अपने एक्सो प्लैनेट्स का? मैं आपको जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स बता रहा हूं। जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स की स्केलिंग और इक्वेशंस रन करने की कैपेबिलिटी है हमारे पास। मेरी किताब है, मेरे रब ने लिखी हुई है खुद, तो के पे नहीं अल्लाह ताला ने कलमकारी की हुई, एक एक चीज के पीछे हिंट दिया था कि खुद ढूंढ पहुंच जाएगा। तुम्हें खोल के लिख के दूं तो 50 लाख सफे भी कम बनते हैं। मेरे रब का इल्म आ रहा है इधर। कंडेंस नॉलेज देनी बहुत जरूरी थी, मगर हम क्या करें, ज्योमेट्री ऑफ द यूनिवर्स छोड़े सर। इस वक्त देखें मस्जिद के ऊपर जो ज्योमेट्री में मीनार है, ग्रीन करना है, काला करना है, पीला करना है, ये खेल रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं, एटलीस्ट यहूदियों को थोड़ा सा तो इश्यू हो कि पाकिस्तान में कोई दुनिया में हो कि कोई इस्लाम के लिए कोई पॉलिटिकल काम शुरू किया किसने। लोग तो हम पे हंसना भी बंद कर दिया उन्होंने कि पाकिस्तान से क्या होना है, इनसे तो अपना आप नहीं डील हो रहा, इन्हें नवाज शरीफ नहीं डील हो रहा इनसे, इन्होंने जाके बेंजामिन नेतन्याहू। अभी मैं आपको बताता हूं, आपकी उम्र की 2 स्टूडेंट लड़कियां हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के बाद वो बना कैसे, किस 2 नंबरी से दोबारा री-इलेक्ट हुआ, उसके बाद कौन बना, उसके बाद अब अगला कौन आ रहा है, क्या पॉलिसी बनाने लगे हैं, ये होमवर्क करके बैठी हुई है। आप ही की उम्र की बच्ची है, 26 साल 25 साल, मुझे ईमेल पे लिख रहे होते। करने वाले सोच रहे हैं, आपको जान के बता रहा हूं, लड़कियां कर रही हैं आपके पाकिस्तान मुल्क की, कि सीटी स्कैन करें सर उनकी साइकोलॉजी कैसे, उनको पसपा करना नहीं करना बाद की बात है, और सीखे तो सही वो करके रहे। ये कैपेबिलिटी और एक्यूमेन है मुस्लिम आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट। ये नहीं कि सर मैंने मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो बहुत देख लिया या किसी मुफ्ती साहब की और आपस में लड़ाइयां देखता रहते सो जाता हूं और तसल्ली से आज अल्लाह का नाम सुनता रहा हूं। दिस इज अ प्रॉब्लम। अल्लाह इन सब की उम्रें दराज करे जो अल्लाह के नाम लेने के लिए माइक पे हैं, स्पेशली मिर्जा साहब भी। मैं किसी के खिलाफ या हक में नहीं, इसलिए मैं इस लड़ाई की हक में ही नहीं हूं। मैं जिस दिन इमरान खान की वसीम अकरम की तारीफ शुरू करूंगा तो क्रिकेट को नेचुरली रिकॉग्नाइज कर रहा हूंगा। मैं इमरान खान या नवाज शरीफ में से किसी की अच्छाई पकड़ूंगा तो मैं इनकी सियासत को नेचुरली रिकॉग्नाइज कर रहा हूंगा। ये सब 2 नंबरी के पंडोरा बॉक्स है, स्पेशली इमरान खान नवाज शरीफ की जो लड़ाई है, ये जो स्पेशली ये जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमें खराब करके दी है, ये पीटीआई वालों ने और पीपल पार्टी और नवाज शरीफ वालों ने बेसिक डेफिनेशन तबाह कर दिया। अब हमारा बच्चा पॉलिटिक्स को गटर समझता है। हम सब, ये कसूर है आप लोगों का, खान साहब और शहबाज शरीफ, आपने अपने लो स्टैंडर्ड्स के पीछे मुसलमानों की पॉलिटिकल सेंस जाया की है। ये इसकी कोई फिक्र नहीं है, बैठे हैं रोडें बना रहे हैं और पाकिस्तान अब ऑन ट्रैक आ गया। शेम ऑन यू शहबाज शरीफ, शेम ऑन यू, एंड इमरान खान, शेम ऑन यू। करके बड़े बनने की कोशिश की थी आपने, सबसे छोटे बोने निकले आप लोग। राइट ट्रैक पे आएंगे जब आप लोग असली मसलों को सोचेंगे। आप पॉलिटिक्स का मतलब बहुत आसान है। नबी इस्लाम के टाइम पे आर्मी की तादाद क्या थी, नहीं पता? बिल्कुल ये मसला। पाकिस्तान की आर्मी कितनी है? 6,70,885 सर। रिजर्व में लाएं तो 9 लाख। क्या जबरदस्त मैथ, सही बताया है। ये फर्क था नबी इस्लाम की आर्मी में और पाकिस्तान की आर्मी में। अगर पाकिस्तान वाकई मुसलमान आइडेंटिटी पे आए तो पाकिस्तान की आर्मी कितनी है? 25 करोड़। क्योंकि नबी इस्लाम की आर्मी, सारे सहाबा आर्मी में थे। एक दफा हुआ था 3 सहाबा से आर्मी की डेलीगेशन बन रहे थे, जब वफ्द क्यों मैं बोल रहा हूँ, आर्मी की बटालियन बन रही थी, तो 3 सहाबा ने हल्की सी ताखीर की थी, अल्लाह की आयतें आ गई थी कि तुम समझते हो तुम आर्मी में नहीं हो। पढ़ी नहीं आपने? ऐसे सतून से बांधा हुआ है साहबी ने अपने आप को मस्जिद नबवी के कि मुझे नहीं पता या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला से किसी तरीके से मेरा कफारा करवाएं, मुझे माफी चाहिए, मेरी तौबा कबूल करवाएं। क्या कहा था अल्लाह ने कि तूने क्या समझ लिया, तू आर्मी में नहीं है? यही कहा था ना अल्लाह ताला ने। हमें ये बताएंगे पॉलिटिक्स, ये बताएंगे, ये आर्मी बताएगी मुझे, या ये शहबाज शरीफ बताएगा,
या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताएगा कि मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है? शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में बता दिया है कि तुम सब आर्मी में हो, सब। आप भी। हज़रत नुसैबा कैसे शहीद हुई हैं? मुफ्ती आजम मेरे साथ मुजादला कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, अभी सुनाता हूं आपको कि हज़रत नुसैबा की एक लड़ाई को तुमने औरतों को आज़ादी का बहाना बना दिया है। एक लड़ाई, ये इनकी तालीम और इल्म का हाल है। हज़रत नुसैबा ओहद से शुरू हुई हैं और रिद्र के गज़वे में शहीद हुई हैं। ये एक लड़ाई भी नहीं छोड़ी उन्होंने, और ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने एक लड़ाई की। आप बताएं, इस करंट साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम में पूरी उतरती है नुसैबा? नहीं उतरती, इसलिए वो बताते नहीं है नुसैबा को, और बोले हाँ हमने हज़रत उम्मे हमारा का नाम हम ही ने तो बताया है तुम्हें, तो काम भी तो बताते ना उनकी, खाली नाम बताया। जिन्होंने गुस्ल दिया नुसैबा को, उन्होंने कहा जिस्म का एक हिस्सा नहीं था जिस पे तलवार का जख्म नहीं है। ये नुसैबा है हमारी। आप बताएं, करके दिखाएं इस तरह की लाइफस्टाइल। तो सही रोते हैं ना लिबरल। फिर लिबरल इस्लाम की चीजें ला ला के हमारे सामने कहते हैं जाओ तुम्हें तो इस्लाम ही नहीं समझ आया। करते करते कुछ नहीं, रातों को शराबें पीते हैं बैठ के, शाम को डांस करते हैं, मगर हमें इस्लाम की चीजें दिखा दिखा के शर्मसार करते। सही करते ना, हम उधर किए ना हम इधर किए। सो प्रॉब्लम तो ये आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं सॉल्व होने वाली। किसी ने करनी होती, हमारे ये हालात ना होते इस वक्त जो हैं। So where do you start? You start with your ammi, where you start with your abu, and you don't go to your professor and then you go to the Maulvi. Step 2 कि सर अब मेरा इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ बड़े काम करने हैं, और अपने वक्त को ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए तैयार करें और यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल आंसर्स के लिए तैयार करें। बस सिंपल इट इज दैट्स द बेसिक डायमेंशन जिसके अंदर आपने जिंदगी गुजारनी है। आपके बच्चे भी इसी डायमेंशन में तैयार होंगे। इसके अलावा कोई मसला हो रहा है इररेलेवेंट है, स्ट्रेस लेनी बंद कर। किसी ने सलवार टखनों से ऊपर नहीं की हुई, काली पगड़ी पहन ली है, सूट पहन लिया या कुल्ला पहना, कोई आपके ये मसाइल हैं ही नहीं। ये मसाइल आएंगे, मैं बता रहा हूँ। हज़रत मुआविया ठीक थे या अली ठीक थे, मसाइल करेंगे बात तकरीबन 300 साल बाद। पहले 300 साल लगेंगे, पहले हम अपने इस्लाम को सिस्टम बना लें, बाद में आपस में डिस्कस करेंगे कि मुआविया ठीक थे या अली ठीक है, ये कर लेंगे डिस्कस। ये इस वक्त ये मसला है हमें, इस वक्त ये मसला है कि मेरा बेटा बड़े होकर लड़की बनेगा या लड़का। इस वक्त ये मसला पड़ा हुआ है। आपका बेटा बड़े होके सुमेरा बनेगा, सोचा कभी? अभी से थोड़ा थोड़ा वो समीना फीन कर रहा है अपने आप को। ये छोटा मसला है। अब लड़कों को भी देखना पड़ेगा कि बेटे के बेडरूम में दोस्त आए हुए हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो ही ना चल रहा हो। ये हालात होने वाले हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रही मैं कितनी बड़ी आग की तरफ आप आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ओवरसीज पाकिस्तानी मुसलमानों को, ओवरसीज मुसलमानों के बच्चों को लग गई है आग। मेरे साथ रोज राब्ते में है, उनके धाड़े और उनके बैन सुना नहीं सकता हूं मैं आपको। अपने बेटों को पकड़नी है, कन्विंस करा अपनी माँ को कि ये शादी करने जा रहा हूं मैं, जा रही हूं मैं, ये मेरा दोस्त नहीं मेरा शौहर है। ये मसाइल आने से मुसलमानों के क्यों ना आते? हम लोगों ने बरेलवी देवबंदी खेल लिया, हम लोगों ने पैसे और प्यारी और खूबसूरत लड़की की पतली नाक को ये खेल लिया, कॉर्नर प्लॉट खेल लिया, पोता हमारा पोती निकल आया। अमेजिंग। इससे बहुत बेहतर है कि आप बहुत अच्छी तरीके से वो वाला लिबरल फिलॉसफी प्रैक्टिस करें, उनको कोई टेंशन नहीं होती। ये पॉलिटिशियंस के बच्चे ये अय्याशियों के अंदर पल के जो मर्जी करते हैं, इनका कोई दीन खतरे में नहीं आता। आप लोगों के अंदर अल्लाह ने आग लगाई हुई है। आप लोग ऐसे नहीं ऐसे टोरे में पाएंगे, रातों में नींद नहीं आती आपको दोज़ख ख्वाबों में आती है, आपको जन्नत ख्वाबों में आती है। आपके वो मसाइल नहीं है जो सलमान तासीर के घर के मसाइल थे, या नवाज शरीफ, या ये सेनेटर शीरी ने मान किया और
शीरीन अमान और दूसरी को मुनीबा मनाज, क्या नाम है इसका, शीरी मजारी, इनके घरों के मसाइल और है, इनको नहीं फर्क पड़ता लड़का लड़की है, कोई बात नहीं, एक इंसान है ना, हमें सबकी कदर करनी चाहिए। आपको मसला है क्योंकि आपको हदीसें समझ आ जाती हैं, आग लग जाती है, आयतें सुन के आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम क्या करें, यू आर डिफरेंट क्रिएशन ऑल टुगेदर। इसका मतलब है अल्लाह ने आपसे बड़े काम लेने थे, पोटेंशियल था, आप डेड सर्किट्स नहीं है, बिजली पास हो रही है आप में से, तारे गलत कनेक्ट करी जा रहे हैं आज जी।